से बाहर जाएगा तो ये मास्क हो जाएगा। राइट, ठीक है, क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऑटो की ऑन करके आप कीज लगा सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, हाँ, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, जितनी भी कीज लगानी है आपको ऑटो की ऑन करके लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऑटो की यूज ना करे तो ऑटो की अगर यूज नहीं करोगे तो वो, अगर जैसे मैंने टेक्स्ट में ऑटो की यूज नहीं करा तो वो पूरी ओवरऑल टेक्स्ट को ही शिफ्ट कर देगा। देखिए, अब वो पूरा जो ड्यूरेशन है एनिमेशन का वो नीचे ओके। शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने ऑटो की ऑन नहीं किया था। अगर मैं ऑटो की यहाँ ऑन कर अच्छा दूंगा, अच्छा, जैसे ये करा, तो अभी देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ फिर वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये की लग गई यहाँ पे। अगर की नहीं लगेगी तो वो ओवरऑल को ही नीचे ले जाएंगे। क्लियर है? राइट, क्लियर। ठीक। नाउ अब हम करेंगे पेज कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी। बेसिकली पेज कंट्रोलर में क्या होता है, एक हमें लेआउट बना के रखना होता है जिसमें हमने एक एंट्री डाल दी, एक अपना डिजाइन बना लिया, क्रिएट कर लिया डिजाइन, और उसमें एक न्यूज एंट्री हमने डाल के उसमें पेज कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी ऐड करके उसको छोड़ दिया। उससे क्या होगा कि अगर किसी डेटा ऑपरेटर को और एंट्रीज दिखानी है, मल्टीपल एंट्रीज दिखानी है, तो सिंपल वो एंटर करके डेटा को बना सकता है। मतलब आपको डिजाइनर में वो चीज़ करके नहीं देनी, एक टेम्पलेट बस बना के दे देना। ठीक है, तो उसके लिए पेज कंट्रोलर यूज होता है। पेज कंट्रोलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे पेज प्ले एंड पेज आउट आ रहा है। पेज प्ले मतलब जहाँ से आपकी एनिमेशन स्टार्ट होनी है, और आउट मतलब जहाँ से आपकी खत्म होनी है, सेकेंड एंट्री आनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, क्योंकि हमारी जो एनिमेशन है वो 10 से चालू है। और मैं इसकी एक आउट एनिमेशन भी बना लेता हूँ पहले, यहाँ से मैं 50th पे या 40 पे एक आउट एनिमेशन बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी कैसे आएगा, ये यूं आएगा और ऊपर चला जाएगा, फिर सेकंड आएगी, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर थर्ड आएगी, फिर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसकी पेज कंट्रोलर से ये एंट्रीज जो है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मेरी जो एनिमेशन स्टार्ट हो रही है वो 10th पे स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 40th पे। तो मैं क्या करूँगा, पेज कंट्रोलर में पेज प्ले पे, मतलब पेज इन पे मैं यहाँ पे डालूंगा 10 एंड पेज आउट पे डालूंगा 40। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करूंगा, आप नोटिस करेंगे कि एक की यहाँ लगी है 10th पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज इन की लगी है कि यहाँ से हमारा पेज इन होगा। आउट की लगी है पेज कंट्रोलर के अंदर, ये पेज कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें आउट की लगी है, पेज आउट की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमने ये एनिमेशन बनाई है, जिसको भी हमें लूप कराना है उसको हमें पेज कंट्रोलर के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अभी ये पेज कंट्रोलर के अंदर आ गया। राइट, क्लियर है इतना? क्लियर है, क्लियर। ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब एंट्री यहाँ तक आए, इन हो जाए एंट्री, तो यहाँ पे एक पॉज ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे मैं पॉज का एक्शन लगा देता हूँ। कैसे लगाया मैंने, राइट क्लिक, कंट्रोल, पॉज इन्फिनिट। ओके, ठीक है, ये मैंने लगाया पेज कंट्रोलर पे। ठीक है, ये पेज डबल पेज क्लिक, कंट्रोलर के ऊपर लगेगा, राइट? हाँ, क्योंकि मैंने जो ग्रुप है उसको पेज कंट्रोलर में डाल दिए, तो अब मेरे को पूरा पेज कंट्रोल करना है, तो मैं पेज कंट्रोलर पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैंने पॉज लगा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें पॉज को, मतलब मैंने इस पे डबल क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से पॉज का एक्शन जो लगा हुआ है उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इन्फिनिट हटा के कुछ सेकंड दे देता हूँ, जैसे कि 2 सेकंड, 3 सेकंड दे देता हूँ, और इसको अपडेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मेरी एनिमेशन इन होगी, एंड देन दूसरे रोकेगा, देन दो आउट हो दो जाएगा। सेकंड 2 सेकंड रुकेगा, एंड देन वो आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पेज इन से नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको चेक भी करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने अभी स्टेप्स किए हैं वो क्लियर है, अभी स्टेप्स में कोई इशू नहीं है? ना, कोई इशू नहीं है। हम्म, अगर हम प्रैक्टिस करें तो तब पता चलेगा एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने ये करा, अभी ये हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो रेडी हो गई है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है पेज कंट्रोलर की वो रेडी हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्म में डाल देता हूँ। एक वेरिएबल ले लेते हैं। देखिए, वेरिएबल क्या होते हैं,
जो भी हम एंट्रीज डाल रहे हैं टेक्स्ट में, हम चाहते हैं कि ये हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, जो भी हम एंटर करेंगे टेक्स्ट वो कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है यूनिटी, एक है हम वेरिएबल्स के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं पेज कंट्रोलर में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल शीट में डालूंगा। ये वेरिएबल शीट है, F8 से शॉर्टकट है F8। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं सारे। ठीक है, तो वेरिएबल्स में मेरे को अभी ये टेक्स्ट एंटर करना है। तो टेक्स्ट के लिए होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं इसमें, न्यूमेरिक्स भी आ जाते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इंटीजर्स है नंबर के लिए, ये कलर है कलर के लिए। ये सब ऑप्शन है, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे ये आपको समझ आता है। ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं ये ले लेता हूँ। इसके साथ जो ये लेंथ लिखी है ये करेक्टर्स की लेंथ है, 256 करेक्टर, 64,000 करेक्टर। और अपने हिसाब से भी लेंथ की करेक्टर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 256 वाला ले लिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो एंट्री है इसको मैं इससे लिंक कर देता हूँ, इस वेरिएबल से। तो क्या होगा, मैंने जैसे इसको लिंक करा, कैसे करा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। वायर करना है मेरे को, वायर कर दिया, ओके कर दिया, ये वायर हो गया। अभी ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सेम एंट्री जो मैंने कॉपी की थी ये डाल दी। ठीक है, अब जो टेक्स्ट है वो यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा, अब वो कंट्रोल होगा यहाँ से, वेरिएबल से। अच्छा। ओके, तो अभी हमने क्या क्या किया, एक वेरिएबल से टेक्स्ट को लिंक कर दिया, पेज कंट्रोलर में फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि कहाँ से पेज इन होगा, कहाँ से पेज आउट होगा और पॉज कहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं फॉर्म पे, और ये फॉर्म पे ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं जिससे डेटा ऑपरेटर्स को और जो ऑपरेट करेगा टेम्पलेट उसको कंट्रोल मिल जाए। ठीक है, तो ठीक। हमारा डिजाइन, हमारा फंक्शनैलिटी रेडी है। अब हम आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे सबसे पहले मैं ये वाला वेरिएबल ले लूंगा, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे यहाँ पे। ये जो वेरिएबल मैंने न्यूज का क्रिएट करा है ये आपको यहाँ शो हो जाएगा। अच्छा। आपको क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना सेम में, ये आ गया। अभी क्या करना है, न्यू, इसका जो फॉन्ट वगैरह है हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट की लेंथ भी आप यहाँ से दे सकते हो। ये टेक्स्ट की लेंथ है, मैक्स लेंथ। यहाँ पे 200 की जगह 150 कर दो, 100 कर दो, आपके ऊपर है। मैक्स ठीक है, लेंथ, मैक्स लिमिट, राइट? मैक्स मैक्स टेक्स्ट करेक्टर्स कितने कितने चाहिए। करेक्टर होगी? जी जी, ठीक है। इसको आप साइज वगैरह रीस्केल कर सकते हो। इसका भी साइज अगर आपको बढ़ाना है तो वो नीचे से बढ़ जाएगा। यहाँ से मैं इसको 15 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सारी इसकी सेटिंग्स यहीं पे। अभी मेरे को क्या करना है, इसको पेज कंट्रोलर में डालना है। तो पेज कंट्रोलर में दो चीजें होती हैं, जहाँ जिसमें डेटा डलता है वो होता है हमारा पेज डेटा। ठीक है, तो मैंने पेज डेटा लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, जिसमें हमारे पेजेस ऐड होंगे, एंट्रीज ऐड होंगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। इसको मेरे को, जो मैंने वेरिएबल लिया इसको मैं पेज डेटा में डाल दूंगा। जो मेरे को मल्टीपल एंट्रीज देनी है वो मेरे को पेज डेटा के अंदर रखना है। जो मैं चाहता हूँ कि सिंगल एंट्री होगी वो मेरे को पेज डेटा से बाहर रखना है। ठीक है, तो मैंने पेज डेटा को, पेज वेरिएबल को पेज डेटा के अंदर डाला। फिर अभी ये हमारा हो गया डेटा एंट्री के लिए। ठीक है, जो भी हम डेटा एंटर करेंगे यहाँ से करेंगे, पेजेस ऐड करेंगे यहाँ से, पेज ऐड करेंगे। ओके। ठीक है, ये अभी हम चेक भी करेंगे टेम्पलेट सर्वर पे। अभी मैं प्लेयर पे आ जाता हूँ। प्लेयर पे हमें क्या करना है, ये जो पेज प्लेयर है ये हमें पेज प्लेयर यहाँ ऐड कर देना है, जिससे हमारी एंट्री सारी प्ले होंगी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपको इसको डॉक वगैरह करना है तो डॉक कर सकते हो, टॉप पे डॉक कर दिया या बॉटम पे डॉक कर दिया। ठीक है, ये कर सकते हो, और इसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको मैं अभी टॉप पे ही डॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हो गया हमारा पेज डेटा जिसमें हमारी एंट्रीज डलेंगी, एक हो गया पेज प्लेयर जिससे हमारी एंट्री सारी कंट्रोल होंगी या प्ले होंगी। क्लियर है इतना। क्लियर। ठीक है, ये अब इसको जो सिलेक्ट। इंटरफेस था ना प्लेयर पे,
पेज प्लेयर में। प्लेयर पे जब अगले इंटरफेस अब चेंज हो गया कैसे? हाँ, ये यहाँ से व्यू मोड में वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, डबल क्लिक करो। गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। अभी क्या कर सकते हैं हम कि इसको अब हमें प्लेयर को डेटा एंट्री से लिंक करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे पेज सोर्स आ रहा है, पेज सोर्स में अभी हमने पेज कंट्रोल एक ही ले रखा है, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे भाई। ये हमारा जो पेज प्लेयर है वो इससे लिंक हो गया। ठीक है, अभी इस टेम्पलेट को मैं सेव करता हूँ, सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना सकता हूँ, ट्रेनिंग का मैं फोल्डर बना दिया, ट्रेनिंग, ओके करा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे आपको ट्रेनिंग का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेज कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अभी हम इसको सर्वर पे चेक करते हैं। देखिए, ये मैंने सर्वर ऑन कर लिया। देख, जो हमारी क्लाइंट की एप्लीकेशन ऐसे खुलती है, इसमें हमें टेम्पलेट प्ले करने के लिए प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है। तो मैंने अभी स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट, यहाँ से क्रिएट करेंगे टेस्ट, यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट खुल गई। प्लेलिस्ट क्या होती है, जहाँ से हमारे टेम्पलेट्स हमें प्ले करने होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स की लिस्ट होती है जिससे हमें प्ले करना है। अभी हमें जो हमने टेम्पलेट बनाया डिजाइनर में, वो हमें इसमें लोड करके प्ले करना है। तो कैसे लोड करेंगे, टेम्पलेट पूल में आएंगे, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का फोल्डर बनाया था, ट्रेनिंग, यहाँ पे ये रहा, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है, अभी हमें इसको प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा, मेरे को यहाँ से इंजन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गई। ठीक है, अभी ये हमारा पेज प्लेयर है और डेटा एंट्री यहाँ से आता है। क्लिक करोगे यहाँ पे, देखिए डेटा एंट्री आ रही है। ठीक है, तो अभी एक न्यूज कॉल कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि यही वाली न्यूज कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करा, यहाँ पे मैं पेजेस ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने 01 डाला यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से ऐड पेज करना है, ऐड करा, सेकंड, सेकंड एंट्री, थर्ड करनी है, थर्ड एंट्री। तो ऐसे करके हम एंट्री जो है अपनी ऐड करते हैं। इसमें हम मल्टीपल एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। ये है सेकंड पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट, प्रीवियस, और ये है लास्ट पेज, ये है फर्स्ट पेज। ठीक है, कोई एंट्री डिलीट करनी है तो ये डिलीट का ये बटन है, डिलीट पेज। सेकंड डिलीट कर दूंगा तो अब फर्स्ट और थर्ड ही रहेगी। ऐड करना है, यहाँ पे 04 करके कुछ भी एंट्री डाल। ठीक है, ठीक। जैसे ये हटा देता हूँ अभी इसमें। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। तो 1, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ क्योंकि हमने सेकंड डिलीट कर दी, ये थर्ड कर देता हूँ। अपडेट, अपडेट करूंगा, देखिए यहाँ पे 3 पेजेस आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी इसको प्ले करते हैं। तो मैंने प्ले करा। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री आई हमारी। ठीक है, ये सेकंड एंट्री आई, फिर इसके बाद थर्ड एंट्री आई। ठीक है, अब इसके बाद ये आउट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको इसको लूप पे प्ले करना, तो ये हमारे पास लूप का बटन है, ये रहा लूप। ठीक है, तो मैंने इसको प्ले करा, यहाँ से लूप ऑन कर लिया। ठीक है, अब ये सेकंड आई, नाउ थर्ड आएगी, देन थर्ड के बाद फर्स्ट आ जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, इससे पहले मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट पे भी पॉज लगा देता हूँ। आप नोटिस करेंगे जब हम 250th फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक पेज कंट्रोलर की पेज प्ले कंप्लीट की की लगी है। ये ग्रीन की दिख रही है आपको, ठीक। यहाँ पे प्ले कंप्लीट की लगी है, इसका मतलब ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली आउट कर देगा, इसलिए वो आउट हो जाता हूँ। अच्छा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अभी आप, मैं फिर से प्ले करता हूँ इस टेम्पलेट को और लूप ऑन कर देता हूँ। ये
जो 250 ये ऑटोमेटिक है राइट, ऑटोमेटिकली हाँ, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। 2 सेकंड का पॉज देगा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, फिर 2 सेकंड का पॉज देगा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री। और मैंने लूप ऑन कर दिया तो ये लूप पे रहेगा। ठीक है। अभी इसका क्या बेनिफिट है कि अगर मेरे को, मैं चाहता हूँ कि अब फर्स्ट एंट्री ना प्ले हो, तो मैं इसको चेक ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ 2 एंट्रीज में लूप होगा। ओके ओके। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। मैं सेकंड भी अगर चाहता हूँ कि थर्ड वाली ऑफ हो जाए, तो अब ये सेकंड ही लूप होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। डाउट है इस चीज में कुछ? अभी तो कुछ नहीं है। मैं और एक चीज है, हम लोग ग्रुप पे MP4 डाला था, नाइमुर रहमान नाम का एक क्या बंदा। डाला था? एक MP4 डाला था या PNG, एक ये डाला था, डिजाइन डाला था, देखा हाँ, क्या? नहीं 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 देखा। एक फोनो पर था एक्चुअली। आप यहाँ भेज सकते हो चैट पे। व्हाट्सएप पे दिया था, हमारा जो ग्रुप है ना, ग्रुप पे। मैं एक बार ले लेता हूँ, एक बार ले लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। इतना MP4 फिर से मार्क किया, देखो। राइट राइट। ये ये वाला ये कैसे, ये वाला राइट। क्रिएट होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इस पे भी जाएंगे। अभी आप मेरे को ये क्लियर कर दीजिए कि जो अभी ये मैंने बनाया है, इसमें कोई डाउट है आपको? अभी तक तो नहीं है। आपको ये समझ आ गया कि मैंने डिजाइन में कैसे ऐड करा पेज इन पेज आउट? ठीक है। याद है याद है। ठीक है ना? और फॉर्म पे मैंने पेज डेटा और पेज प्लेयर लिया है। ठीक है। राइट। अगर अब आप नोटिस करेंगे, तो ये जो एंट्रीज मैंने डाली है, देखिए हाँ सेकेंड हाँ। एंट्री जो है ये 02 से चालू होके अब मेरी जा रही है रशियन तक। अगर मैं और एंट्री ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैं जैसे कुछ भी डाल देता हूँ आगे और इसको अपडेट करता हूँ, तो देखिए ये जो बॉक्स है उससे बाहर जा रही है। राइट। राइट। तो उसको अगर हमें फिट करना है बॉक्स में, तो उसके लिए हमारे पास होता है बाउंडेड बॉक्स। ठीक है। बाउंडेड बॉक्स तो हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक होता है बाउंडेड टेक्स्ट। ठीक है। इसको मैं ऑन कर लूंगा, तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा। हाँ। ठीक। इसको हम इसकी विड्थ, यहाँ से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं, एक बॉक्स का साइज में ले लेंगे और हाइड कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमें, देखिए जब मैं इसको ये करता हूँ, कि हमें इसको फिट करना है या प्रोपोर्शनल फिट करना है। फिट मतलब एक्स में स्क्वीज होगा, प्रोपोर्शनल फिट मतलब वो प्रोपोर्शनेटली स्केल होगा। राइट। ठीक है। और इसकी हाइट कम करनी है, और तो हाइट भी कम करनी है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी ठीक है। बॉक्स के हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो मैंने विड्थ बढ़ा दी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। ठीक समझ आया है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, बाउंडेड बॉक्स। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा आपके इसमें, और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करके टेम्पलेट फिर से प्ले करूँ। एंड अपडेट किया। देखिए अब पूरी एंट्री जो है बॉक्स के अंदर ही रहेगी। देखिए हाँ। ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेगी। राइट। और मैं लूप कर दूंगा, तो वो लूप भी हो जाएगी।
हाँ ठीक है, अगर मैं सेकंड एंट्री जो है इसको मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली साइज बड़ा भी हो जाएगा। मैं उसी टाइम करके दिखाऊंगा जब सेकंड एंट्री अपडेट करूंगा। क्लियर है? क्लियर है। मैं ये जो टाइपफेस है ना, साइज लाइक हमने किसका? 60 और 40 यूज किया। ये जो फोन का साइज है ना, हाँ हाँ। मान लो हमारा 10 और 20 वर्ड्स है। हम्म। ओके, तो ये तो आप ठीक ठाक देख रहा है, बट जब 5 वर्ड का कोई सेंटेंस आएगा, ये फॉन्ट साइज की बड़ा हो जाएगा। और हाँ हमारा जो बिल्कुल, टेक्स्ट था, मतलब जैसे आप चाहते हो कि अगर ये कम हो टेक्स्ट, राइट ये राइट, टेक्स्ट कम हो ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिकली बहुत वो बड़ा बड़ा हो हो जाएगा। जाएगा। नहीं, आप एक सेट कर सकते हो ना, देखिए अभी इतना बड़ा हो रहा है, अगर आपको छोटा रखना है तो छोटा भी रख सकते हो। ठीक है, अगर देखिए मैक्सिमम होगा हमारा, मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम जी मैक्सिमम टेक्स्ट साइज अभी मैंने जो 82 टेक्स्ट रखा का है। फॉन्ट। ओके ओके ओके, अगर मैं इसको इंक्रीज कर 82। दूंगा ना, रहेगा तो बॉक्स के अंदर ही, लेकिन जब सिंगल वर्ड होगा ना, जैसे मैंने यहाँ से इसको सिंगल वर्ड कर दिया तो देखिए ये इतना बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये छोटा हो जाए तो मैं जितनी बड़ी एंट्री डालूंगा उतना वो प्रोपोर्शनली फिट करेगा उसको, प्रोपोर्शनली। देखिए, समझ रहे हो? मैक्सिमम होगा, हम जो साइज डाला वो मैक्सिमम होगा, राइट? देखिए, हमने प्रोपोर्शनल फिट करा है एक्शन, तो जितनी बड़ी एंट्री हाँ, होगी वो उस हिसाब से उसका साइज छोटा कर देगा ताकि वो इस बॉक्स के अंदर फिट आ सके। ठीक है, राइट। हमने टेक्स्ट लिमिट भी दी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 150 कैरेक्टर, तो 150 कैरेक्टर्स की जगह आप 50 कैरेक्टर्स कर दोगे तो वो उससे कुछ बड़ा जाएगा ही नहीं। ओके, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हो? क्लियर है क्लियर है। मेरे एक डाउट है। बताइए। अगर मैं चाहूँ कि ये जो लाइन है 2 लाइन में हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ पहले एक लाइन आए और थोड़ी देर बाद दूसरा लाइन आए, क्या देखिए, ये पॉसिबल है? ये एक सिंगल एंट्री है आपकी न्यूज की, हाँ ये सिंगल एंट्री है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि देखिए, अभी देखिए ये जो है अगर मैं इसमें भी बढ़ा दूंगा, मैं इसमें बढ़ा देता हूँ एंट्री, देखिए सेकंड वाले में ही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट करूंगा। अब सेकंड वाली एंट्री जो होगी हमारी वो कैप्स में आएगी। देखिए, आ रही है? हाँ ये ठीक है, तो ये एक सिंगल एंट्री है, ये दो एंट्रीज नहीं है। और मैं अगर चाहता हूँ इसको सिंगल लाइन में ही करना तो मैं इसके विड्थ कम कर दूंगा यहाँ से। ये আর হলো পেছন দুই লাইনে লিখছি, দুই লাইনে থাকতে প্রফেশনালি স্কেল থাকতে একদম শেষ শ্রেণী থাকতে দুই পাশে থেকে স্পেস। यहाँ से मैं टेक्स्ट कम कर देता हूँ। अभी देखिए, जो हमारा मैक्सिमम करेक्टर है वो 48 आ रहा है। अब मैं इसमें और करेक्टर्स डाल देता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, और थोड़ा पेस्ट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम एंट्री का है वो इतना आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो करेक्टर्स होने चाहिए वो इतने ही करेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट लेंथ में देख लूंगा, यहाँ पे 84 दिखा रहा है, तो मैं समवेयर अराउंड इसको 70 कर देता हूँ, 70 या 80 कर, यहाँ 70 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब क्या होगा कि मैं 70 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल सकता। देखिए यहाँ 0 दिखा रहा है ना, इससे आगे नहीं जाएगा। अपडेट करा। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड वाली एंट्री है ये है हमारे मैक्सिमम करेक्टर। क्लियर है? नेट का इंटरप्ट, हाँ, रिपीट करोगे हर एक पर? अच्छा, तो इसमें मैंने क्या करा है कि यहाँ से मैंने टेक्स्ट लेंथ देख ली कि मेरा जो साइज है इस बॉक्स के हिसाब से, जो मैंने अभी एंट्री डाली है इतने टेक्स्ट लेंथ सही है, 84 अभी दिखा रहा है। मतलब ओके, ये जो टेक्स्ट है इसमें टोटल 84 करेक्टर है स्पेस इंक्लूड करके। ठीक है,
तो मैंने क्या करा, फॉर्म पे इसकी जो टेक्स्ट लेंथ है, मैक्सिमम हाँ, लेंथ यहाँ पे 70 कर दी, 150 थी 70 कर दी। ओके, ओके, तो अभी ये क्या होगा कि 70 करेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जो मेरी थर्ड एंट्री है, देखिए अभी 7 करेक्टर्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें, देखिए अभी 0 आ गया, अब मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो 0 करेक्टर है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा, राइट, ओके, ठीक है। क्लियर है? और कोई डाउट है? क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा क्या कह रहे हैं? हेलो? अ, और एक बात है, ये जो बताइए। टेक्स्ट प्रोपोर्शनल की स्केल हो रहा है ना, हम्म। और एक ऑप्शन देखा था, वो फिट वाला, फिट वाला प्रोपोर्शन की स्केल नहीं होगा। हाँ, हाँ, वो एक बार दिखाओ ना, रिपीट करो ना, क्या चीज? फिट वाला? करके देखो। फिट वाला जो ये था प्रोपोर्शन की ठीक स्केल, है, अभी के लिए इसको तो मैं हम फिट करके, प्रोपोर्शनल की स्केल ठीक किया, है, मैं करके दिखा देता राइट, लेफ्ट और राइट से स्केल होगा। हूँ। हाँ, इसको मैं, ठीक है, इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये एक्स में स्क्वीज होगा। देखिए अभी ये क्लियर आ रहा है, इसलिए मैं इसमें मोर एंटिटीज डालूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी करके एंटीज राइट, और डाल देता हूँ, अपडेट करूंगा। अभी मैं फिर से प्ले करता हूँ इसे, देखिए। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अब एक्स में स्क्वीज कर देगा, एक्स एक्सेस में। राइट, और वो वाला प्रोपोर्शनल स्केल करेगा। हाँ, वो ओके, प्रोपोर्शनेटली क्लियर, करेगा, एक्स में भी वाई में भी। क्लियर है? क्लियर, ठीक है, और कोई डाउट है? आगे बढ़े? कुछ नहीं, आगे बढ़। ठीक है। आगे चल। না ওই ফটোগ্রাফটা মানে করলে নাম্বারটা দিচ্ছি। ओके, सो ये वाला तो क्लियर है पेज कंट्रोलर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ पूरे को, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्टार ले लेता हूँ, ये मैंने स्टार लिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके जो भी ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है 2D शेप के, मैंने आपको ये समझा दिए थे। यहाँ से मैं इसका इनर रेडियस आउटर रेडियस सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा ये पॉलीलाइन है, यहाँ पे मैं एक पॉलीलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट हो ठीक, गया पॉलीलाइन। और इसको मेरे के जो वर्टेक्स है उसको एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वर्टेक्स मोड पे। ये है यहाँ पे, सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं मूव टूल से यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ, जैसे आपका फोटोशॉप में होता राइट, है। ठीक है, यहाँ से मैं ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ इसको। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार है वो इस लाइन पे एक्सट्रूड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए, हाँ, एक आता है हमारे पास पॉली एक्सप्लाइन एक्सट्रूड। ठीक है, ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, स्प्लाइन एक्सट्रूड आ गया। हमारे पास एक स्टार है, एक है हमारे पास पॉलीलाइन। स्प्लाइन में मैंने सोर्स शेप दे दी स्टार। ठीक है, और स्प्लाइन में मैंने दे दिया पॉलीलाइन। तो अगर मैं स्टार को ऑफ कर देता हूँ, इसका जो मटेरियल है इसको मैं वाइट कर देता हूँ।
ठीक है, तो और पॉलीलाइन को भी ऑफ कर देता हूँ। अभी आप इसको देखेंगे तो देखिए इसने एक शेप ले ली है, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, स्टार को हम एडजस्ट करेंगे तो वो ओवरऑल पूरे इसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। सेगमेंट्स अगर मैं बढ़ाऊंगा तो और स्मूथ कर देगा, सेगमेंट्स कम करूंगा, ऑफसेट है ये, क्या चीज, कुछ नहीं। ठीक है। अभी स्प्लाइन एक्सट्रूड ठीक में है। हम इसके सेगमेंट्स वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट एंड, एंड से करना है तो एंड से भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मुझे हमारा लेफ्ट साइड पे एक स्टार है। ओ, गया। ठीक है। क्या चीज, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये ठीक है। स्प्लाइन एक्सट्रूड क्लियर है। स्प्लाइन एक्सट्रूड कैसे करते हैं? हाँ, क्लियर है। एक शेप लेते हैं, एक पॉलीलाइन लेते हैं, और स्प्लाइन एक्सट्रूड में शेप और स्प्लाइन का सोर्स दे देते हैं। यहाँ से राइट। एक्सट्रूशन लेवल हम बढ़ा सकते हैं, एक्स में करना है, वाई में करना है, जी में करना है, लेवल करना है। ठीक है। तो वाई बाय डिफॉल्ट रहता है। यहाँ से हम एंड से या स्टार्ट से एनिमेट कर सकते हैं, या ऑफसेट भी दे सकते हैं, ओके। ठीक है। तो ऐसे हम इसको एनिमेट कर, तो ये हमारा हो गया स्प्लाइन एक्सट्रूड। क्लियर है? क्लियर है। ठीक। ऐसे ही हम एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये गियर ले लिया, तो अगर मेरे को ये चेंज करना है कि मेरे को स्टार नहीं चाहिए, गियर चाहिए, तो मैं स्प्लाइन एक्सट्रूड में यहाँ से गियर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये चेंज हो गया हमारा, राइट। ठीक है। और ये एनिमेटेबल भी है, ठीक है। तो कोई भी 2D शेप हो उसको ठीक है। आप एनिमेट कर सकते हो, कोई भी 2D शेप हो। अगर आपने पॉलीलाइन से भी कोई शेप बनाई है, जैसे कि मैं पॉलीलाइन से एक शेप बनाता हूँ, यहाँ से मैंने एक शेप बना दी, कोई भी शेप, ये मैंने शेप बना ली। एक सेकंड में फिर से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लोज करने के लिए मेरे को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज का, क्लोज कर दिया, और इसको फिल कर देंगे, फिल होगी। तो ये मान लीजिए हमारी 2D शेप हो गई, तो मैं स्प्लाइन एक्सट्रूड में ये शेप भी दे सकता हूँ, जैसे पॉलीलाइन 2, ठीक है। और अगर मैं स्प्लाइन एक्सट्रूड कस्टम को शेप नीचे भी, करके कस्टम कस्टम भी शेप कर भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल कस्टम कर बिल्कुल। सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट की कोई ओके। शेप भी दे सकते हो, ये आफ्टर इफेक्ट कह रहा हूँ, सॉरी, इलस्ट्रेटर की कोई भी शेप इंपोर्ट करके भी डाल सकते ओके। हो, ठीक है। तो यही शेप जो मैंने अभी बनाई थी, जो ये बनाई है, इसको भी हम कस्टम कर सकते हैं। और अगर हम इसके सेगमेंट्स छेड़ेंगे यहाँ से, जैसे मैंने ये मूव करा, तो वो भी मूव होगा, ठीक है। देखिए लाइन एक्शन, क्लियर है? ठीक। क्लियर है। ठीक, ठीक है, लाइन एक्सट्रूड क्लियर है। अब मैं ओपेसिटी मैप, जैसे आपको मैंने बताया है रिवीलिंग एनिमेशन के लिए, देखिए टेक्स्ट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको मास्क करना है कोई भी चीज़ को, जैसे कि मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, इस पे मैं डाल देता हूँ आपका टेक्स्ट, स्टार न्यूज ढाका, यहाँ से मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो बुट्टो या कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, साइज बढ़ा दिया। देखिए अभी एक सेकेंड में स्टेप्स भी बढ़ा दूंगा। अभी मेरे को इसको अगर मास्क करना है, तो मैं मास्क करने के लिए एक शेप बना लेता हूँ, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, इसके वर्टेक्स में छेड़ के यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ये जहाँ जहाँ मूव हो वहाँ वहाँ टेक्स्ट रिवील होता रहे,
ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे रिवील होता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को मैंने ग्रुप पे डाला, ग्रुप पे मैं ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूंगा ओपेसिटी में। ठीक है, और रेक्टेंगल को मैं पीछे करना है तो पीछे भी करना। अब देखिए, जहां जहां मैं रेक्टेंगल मूव करूंगा वहां वो शो होगा। क्लियर है? का वो कैसे करें? क्या चीज? इनवर्ट्स इनवर्ट्स इन्वर्ट करना है, मास्क को जो ग्रुप पे जाके यहाँ से इन्वर्ट कर लूँ। ओके ओके गॉट इट। अगर मैं रेक्टेंगल ऑफ कर दूंगा, देखिए क्लियर है? ठीक। ठीक है। और इसको एनिमेट करना है तो एनिमेट का, जैसे मैंने पेज कंट्रोलर में ऑलरेडी आपको बता दिया था, वैसे आप एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे मैं इसकी वेट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं पहले टेक्स्ट को एनिमेट कर देता हूँ। अभी मैं इसको ओपेसिटी नोड को नन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं टेक्स्ट एक एनिमेट कर देता हूँ। 10th फ्रेम पे मैं नीचे ले जाता हूँ एंड 30th फ्रेम पे ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो हमारी ये एनिमेशन बन गई। अब मैं चाहता हूँ वो रिवील हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रुप में रेक्टेंगल ऐड कर दूंगा, रेक्टेंगल को ऑफ कर दूंगा। तो देखिए, ठीक है, और अगर हटा दूंगा तो वो प्रॉपर पूरा दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? मेरा एक सवाल है। जी बताइए। पहले जो रेक्टेंगल छोटा था, तब जब मास्क किया था, उस हम्म। तरह फिर से कीजिए। हम्म। रेक्टेंगल पहले जो छोटा था, छोटा हम्म। कीजिए। छोटा कर, फिर जो मास्क मास्क किया था, ये वैसे लीजिए। मास्क कीजिए। फिर से। हाँ। एक सेकंड। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये रेक्टेंगल स्टार न्यूज के ऊपर से जाए, तब स्टार न्यूज के एक एक जो वर्ड है वो दिख जाए। लेकिन जब ये रेक्टेंगल पास चले जाए तो पूरा रिवील हो जाए। हम्म। क्या ये तो पॉसिबल है? उसके लिए, इसके लिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल 1 दे दिया। ठीक है, और इसको हाँ इन्वर्ट से हटा दिया। तो ये ऐसे कर सकते हो आप। हाँ, ये ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जब राइट साइड पे पूरा चले जाए। हम्म। राइट साइड में पूरा चले जाए। हाँ, ठीक है ना? यहाँ ठीक है। जब राइट साइड पे फिर से लीजिए। ये हमारा बैंड जो है ना, ये बड़ा कर एक एक्स को क्या चीज? क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा करना। हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं आपको एनिमेशन करके फिर से दिखाऊंगी। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो ऐसे आप रिवील कर सकते हो। ये बेसिकली मास्क है। जहां जहां आपका रेक्टेंगल जाएगा या सर्कल जाएगा तो आप उसको मास्क कर सकते हो। अगर आप ग्रुप भी ले लोगे, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ से, ये सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने क्या करा, इन दोनों को मैंने ग्रुप में डाल दिया, रेक्टेंगल और सर्कल को। तो मैं ग्रुप में ओपेसिटी नोड में ग्रुप भी दे सकता हूँ, जैसे ग्रुप 2 दे दिया। ठीक है, तो अब मैं जब ग्रुप मूव करूंगा, देखिए एक सेकंड, और इसको मैं पीछे कर लूंगा। देखिए, अब ये ग्रुप मास्क है। इन दोनों को मैंने ग्रुप में डाल दिया और ओपेसिटी नोड में ग्रुप को दे दिया। ठीक है, डाउट है कोई चीज में तो पूछ सकते हो। कुछ हम्म? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। कोई ठीक है। डाउट नहीं, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना बस। ठीक है।
हेलो। यस हेलो। यस। तो अभी जो ये मास्क वाला मैंने बताया, ये सब क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है, कुछ बताना है? ठीक। कुछ नहीं फिलहाल। ओके। अभी टेक्स्ट में, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है। इसमें आपने एक इमेज भेजी थी मेरे को, ये इमेज है, ठीक है। तो इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज टेक्सचर में जाके डेस्कटॉप मैंने रखी है, उसको डाउनलोड में यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बनाने के लिए क्या? क्या ये मटेरियल से इंपोर्ट किया? हाँ, मैं बताता हूँ कहाँ से इंपोर्ट किया। ये मैं यहाँ पे गया मटेरियल में, यहाँ पे टेक्सचर पूल है, यहाँ से इमेज में सिलेक्ट करके ये इमेज, हाँ और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ठीक। अभी ये बनाने के लिए मेरे को एक रेक्टेंगल लेना है। ये रेक्टेंगल लिया, इसकी मैं हाइट बढ़ा दूंगा, ठीक है। विड्थ बढ़ा दूंगा, ठीक है। और इसकी आउटलाइन देख के मैं फिल ऑफ कर देता हूँ, आउटलाइन ऑन कर देता हूँ। बन गया, ठीक है। अभी इमेज का बनाना है, तो इमेज के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी इमेज ले लेता हूँ। मैं जाता हूँ अपने खींच, ये ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, या और कोई देखिए, ये ले लिया मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका जो साइज है यहाँ से मैंने ये बढ़ाया, स्प्राइट को, और इसका साइज एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको फिल कर लेता हूँ कि जो भी मैं हाइट दूँ उसके अंदर वो फिल हो जाए, क्रॉप हो जाए बेसिकली। फिर देखो। क्या जी? ये जरा फिर से दिखाना। इसमें सॉरी, क्रॉप कैसे हुआ? क्रॉप बेसिकली देखिए, जब भी हम टेक्सचर इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये हमने मटेरियल में नहीं डाला है, ये हमने डायरेक्टली डाला है व्यू पोर्ट पे, ठीक है। डायरेक्टली डाला है तो डायरेक्टली ये स्प्राइट क्रिएट कर देता है। हाँ। अब स्प्राइट में यहाँ से हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, तो हमने विड्थ दिया, हाइट दिया, और यहाँ से जो फिट ऑप्शन है इसको मैंने फिल कर दिया। अगर मैं फिट करूंगा तो ये फिट कर देगा, देखिए मैं अगर हाइट कम करता हूँ, देखिए ये फिट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको फिल कर दूंगा तो ये क्रॉप कर देगा, ओके गुड। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब मेरे को ये टेक्स्ट बनाना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लूंगा सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी कलर सेट करना है, मैंने कलर पिकर से ये कलर पिकर है, यहाँ से कलर उठाने के लिए मैंने ये कलर सेट कर दिया। अब मेरे को जूम करना है थोड़ा, ताकि कलर थोड़ा प्रॉपर आए, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट अभी के लिए डाल देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डाल, ठीक है। इसको साइज छोटा करना है, साइज छोटा, और एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ से, और इसका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कर कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसका साइज आप छोटा कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरे को एक ग्रुप बना लेता हूँ, ये मैंने ग्रुप बना लिया, कंट्रोल जी,
ये एक ग्रुप बन गया। अब मैं पूरे ग्रुप को मूव कर दूँ, बन गई इमेज वही वाली। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर मेरे को ये कलर पीछे देना है, पीछे एक बात आपको बैकग्राउंड हाँ मैं कलर के लिए यहाँ से फिल ऑफ कर रहा था, मैंने ऑन करके यहाँ से मैं येलो सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर पिकर से। ठीक है, ठीक है। अब इसको एनिमेट कर देते हैं। ठीक है, अभी आपकी जो एनिमेशन है, मैं एक बार देखता हूँ वो एनिमेशन जो आपने मेरे को भेजी थी MP4। ठीक है, तो अभी इसको एनिमेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ये ले लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी साइज का एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, इसका जो बेस पिवट है इसको टॉप कर देता हूँ और इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। तो ठीक है, ठीक है। अब अभी मैं इसको एनिमेट करता हूँ 10th फ्रेम से। मेरे को 10th फ्रेम में चाहिए 0, और 30th या 40th फ्रेम पे मेरे को चाहिए 600। यस, ज़्यादा कर, तो ये एनिमेट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ग्रुप में ये जो रेक्टेंगल 2 है इसको एज अ मास्क दे दूंगा और इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अभी जो आपकी वीडियो में एनिमेशन है उसको क्या कर रखा है, जो स्प्राइट है इसको भी एनिमेट कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही 15 फ्रेम पे मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और 30th फ्रेम पे मैं वापस ले आते हैं। ये की है, ऑटो की लग जाती है अपने आप फर्स्ट फ्रेम पे, और ओपेसिटी भी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमारे पास प्रीसेट होते हैं। अगर मैं कुछ कह रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर, हेलो आवाज आ रही, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही, हेलो
তো দু চারটে অপারেটর মানে যেমন রাখবো তো আজকে আমাদের তবে অনেক দিন হয়ে গেছে আপনার কাজ করে हेलो हेलो, नेट इशू था इसलिए कट ऑफ हो गया। ओके, कोई इशू नहीं है, अब ठीक है। कंटिन्यू करें। हाँ हाँ श्योर श्योर थोड़ा सा ही बचा है, कंटिन्यू करके खत्म कर लेते हैं। ठीक। ओके, देखिए ये जो एनिमेशन है ये क्लियर हो गया मैंने कैसे बनाया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, मैं एक बार शेयर करता शेयर हूं। ये देखिए ये जो एनिमेशन है क्लियर हो गया। ये मैंने इसमें मास्क लगाया ग्रुप पे रेक्टेंगल 2 का, और इस वाली जो इमेज को मैंने एनिमेट कर दिया है अलग से। ओके ओके ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट के लिए देखिए यहाँ पे प्रेस F11 लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट एडिटर के लिए है। जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा मैं टेक्स्ट एडिटर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ से ओके हमारे पास एनिमेशन के प्रीसेट भी होते हैं। तो ये प्रीसेट लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आने दें, आपके वर्जन में यहाँ पे प्रीसेट्स आ जाते हैं टेक्स्ट के। ठीक है, तो आप प्रीसेट सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो आपकी जो एनिमेशन है ऐड हो जाएगी। क्या चीज? यहाँ पे अब नहीं है कोई प्रीसेट, क्यों? यहाँ मैंने इंपोर्ट नहीं करा है, जब आपका जो इंस्टॉल होगा वर्जन तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। ओके 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 ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आपने अगर आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन कंपोजर देखा होगा वैसे ही यहाँ पे प्रीसेट दिख जाते हैं सारे। ओके ठीक है, तो आप सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एनिमेशन। ठीक ठीक है। है, तो अभी के लिए मैं बना के एक दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं यहाँ पे मैं 40th फ्रेम पे यहाँ पे फॉरवर्ड से एक की जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके कर दिया, यहाँ पे ऑटो की ऑन करना, ओके कर दिया। अब आप जब मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट, एक टेक्स्ट 3D1, इसके पैरामीटर्स में देखिए करेक्टर इफेक्ट में की एडेड होगी, की ऐड होगी। ये देखिए की का साइन आ रहा है। राइट। ठीक है, तो अब मैं 40th से इसको मैं एनिमेट करता हूँ 60th पे। ठीक है, यहाँ पे बस मैं विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा, ऑन 60 पे ऑन करूंगा, 40 पे ऑफ। देखिए अब एनिमेशन। ठीक है, और ठीक इसका है। अगर ओवरलैप बढ़ाना है, सॉरी, अगर इसका ओवरलैप बढ़ाना है तो मैं यहाँ से इसका 0 की जगह 0.5 कर दूँ। क्लियर है? क्लियर है। सेम एनिमेशन मेरे को इसमें भी डालनी है अगर इस टेक्स्ट में, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑल ट्रैक कीज, SRTV ट्रैक कीज, पैरामेट्रिक ट्रैक की। SRTV ट्रैक की होती है हमारा स्केल, रोटेशन, ट्रांसलेशन और विजिबिलिटी, ये वाला पैनल। तो इसकी एनिमेशन सेपरेटली भी आप डाल सकते हो। पैरामेट्रिक्स होगा ये सारे पैरामीटर्स जो राइट साइड पे आते हैं, हाँ या दोनों डालनी है तो ऑल ट्रैक की। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पे डाल दूंगा, डाल दिया, सेम एनिमेशन आ गया। अच्छा ड्रैगन। ठीक है, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ऑफसेट दे दूंगा तो ये पहले ये लेगी फिर ये। राइट। तो जब अब मैं इसको क्यू प्ले करूंगा तो आपकी एनिमेशन इस तरीके से होगी। इसको मैं हटा देता हूँ पॉज को। क्लियर? क्लियर है। और इसकी अगर स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से या तो आप फ्रेम का ये रिड्यूस कर दो,
जो ये 10 से 30 कर दो इसको, और यहाँ से लीनियर की जगह बीजियर कर दो, और यहाँ पे ईजिन की वैल्यू डाल दो, 0.9 डाल दो, तो अभी ये थोड़ा सा स्मूथ होके फास्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन राइट में कैसे करेगा? क्या चीज, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे डलेगा वो भी दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, ये वाला क्लियर है। क्लियर है, क्लियर। ठीक है, और टेक्स्ट को भी मैं दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों की जो एनिमेशन है इसको आगे बढ़ा, यहाँ पे। ठीक है, अभी जो आपके एनिमेशन में आपने रिफ्लेक्शन डाली हुई है, ठीक है, अब मैं वो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सेम रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बट मैं एक दूसरी रिफ्लेक्शन लेके आपको दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार इस पे ऐड करके दिखाता हूँ। इस पे मैं एक मटेरियल ले लेता हूँ, यूनिफॉर्म मटेरियल। मैं यहाँ से पुराने जो ऑलरेडी अनयूज टेक्सचर है उनको डिलीट अनयूज करके मैं हटा दूंगा। भाई मैंने एक यूनिफॉर्म मटेरियल ले लिया, यूनिफॉर्म मटेरियल में मैं यहाँ पे सेम कलर दे देता हूँ अभी। यहाँ से मैं, अब इस पे मैं ये वाला मटेरियल जो है ये मैं इस रेक्टेंगल पे अप्लाई करूंगा। यहाँ से भी कर सकता हूँ, या इसको सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके सेट मटेरियल टू ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूँ। ये कर दिया, ओके, और इसका जो कलर है वो मैं सेम कलर ले लूंगा जो मैंने यहाँ लिया था, फिल कलर। ठीक है, अब मेरे को इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करनी है, तो मैं इमेज टेक्सचर से मैं कोई रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ अभी। यहाँ से मैं ले लेता हूँ टेक्सचर्स पे, यहाँ से मैं वाइप से जाता हूँ। मान लीजिए मैं इसी कोई टेक्सचर ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं लेकिन क्या और कोई दिखता है, ये ले लेता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले जो रेक्टेंगल है एक कॉपी ले लूंगा रिफ्लेक्शन के लिए, इसको ऊपर रखूंगा इसके। ठीक है, और इस वाले में मैं हटा दूंगा ऊपर वाले ये में रहेगा, ऊपर जो ऊपर इसके किसके ऊपर आएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कॉपी किया, ये यहाँ आया, मैंने शिफ्ट ऑल्ट से इसको ऊपर कर दिया ड्रैग, शिफ्ट ऑल्ट से, और इस पे ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दिया यूनिफॉर्म वन जो अभी हमने बनाया है, और इसको फ्रंट में ले लिया, जी में वन ले, जी में आगे ले लिया। ठीक है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इस मटेरियल में इसको अल्फा की जगह लूमा कर दूंगा। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर दूंगा, 90 डिग्री कर देते हैं, 30, और रैप की जगह मैं क्लैम्प कर देता हूँ। एक सेकंड।
दिख रही रिफ्लेक्शन? हाँ ठीक है। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको एनिमेट कर दूंगा। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ब्लेंडिंग मोड चेंज किया जाए तो अच्छा होगा ना? हाँ, स्क्रीन नॉर्मल भी कर सकते हो आप इसको। यहाँ से देखिए, अभी क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने ये यहाँ पे रख लिया, ये यहाँ रख लिया, ठीक है। और हाँ। इसको मैं अगर स्क्रीन कर देता हूँ या ऐड कर देता हूँ, ई रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है ये वाला। अब मैं ये कर सकता हूँ कि या तो मैं इसको यहाँ से कर लूँ, ये वी में ऐसे, या मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं जो सेंटर है इसकी जगह टॉप कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने टॉप, और इसको रोटेट भी कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको फुल ले लिया, ये ले लिया मैंने, और इसकी अब विड्थ बढ़ा, ठीक है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये ऑफ कर देता हूँ, और ये जो रिफ्लेक्शन ये है, इसको ग्रुप में डाल के, ये मैंने ग्रुप करा, और ग्रुप में मैं रेक्टेंगल 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, ये आप कर सकते हैं। इसको मैं एनिमेट कर देता हूँ पहले, यहाँ से पहले 0 कर लेता हूँ, ठीक है। थर्टी 50 पे जाके ये हमारी फुल वैल्यू आ जाएगी। और क्या करूँगा, इसको मूव भी करूँगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा 50 या 45 से मैं इसको मूव भी करता हूँ। ये मूव का है, ट्रांसफॉर्म में आएगा 60 पे, इसको मैं मूव कर दूँ, ठीक है। और ये लिखी इधर आएगी, ये नीचे आएगी, ठीक है। और इसको मैं ईज इन भी कर देता हूँ, ईज इन इसमें डाल देता हूँ, बेजियर करके ईज इन की वैल्यू 0.9 या 1 डाल देता हूँ। अब देखिए, इसको मैं ऑफ, देखिए, ठीक है। और इसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। ये रिपीटेशन चाहिए थे, एक बार, दो बार, तीन बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर है, रिफ्लेक्शन का क्लियर है, कैसे रिफ्लेक्शन आ रही है। हाँ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर आप चाहते हो लूप करना है, तो इसको पहले देखिए, डिफॉल्ट जो है हमारा, ये पेरेंट है, डिफॉल्ट पेरेंट है। तो डिफॉल्ट के ऊपर अगर पॉज लगेगा, तो ये जितने भी अंदर के ऑब्जेक्ट्स होंगे इन सब पे पॉज लग जाएगा, देखिए प्ले ही नहीं होगा, ओके। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिफॉल्ट का जो ये सारे चाइल्ड हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट मटेरियल, ये सब चाइल्ड है डिफॉल्ट के, तो मेरे हाँ को हाँ। पहले क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल 4 को इनहेरिट पेरेंट ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पेरेंट से अलग हो गए, अलग हो गई। ठीक है। अभी अभी मैं अगर यहाँ पे पॉज लगाऊंगा, तो वो सिर्फ बाकी सबको इफेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन को नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये करने के बाद मैं यहाँ पे गो टू का एक्शन लगा सकता हूँ, गो टू, अच्छा, गो टू गो टू कौन सा फ्रेम है, 30। 30th तो यहाँ पे मैं 30th पे डाल दूंगा, ओके कर दूंगा। देखिए, अब देखिए, बार बार वो 30 पे रिटर्न आएगा, राइट? हम्म, ठीक है। और ये कर सकते हो ठीक कि है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी जो वो है ओपेसिटी और कम कर दोगे तो ये और बेटर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल पे की जगह और कुछ करना है, नॉर्मल करना है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना,
वो उतना शाइनी नहीं है, मोर शाइनी कैसे कर रहे हैं? देखिए शाइनी करने के लिए ना टेक्सचर आपको, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ टेक्सचर आपको, नॉर्मल इम्पोर्टेंट है। टेक्सचर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको और बढ़ाना ना, और बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए अभी जो आपकी MP4 में जो बन रखा है वो इसी तरीके से बन रखा है। और आप चाहते हैं बैकग्राउंड में आए तो बैकग्राउंड के लिए इस वाली इमेज को आप ऊपर कर सकते हो। ये ऊपर कर लिया तो वो पीछे पीछे जाएगा सर, बट आपको ऊपर भी चाहिए तो ये ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बताइए। अगर कोई रेक्टेंगल में मैं ग्रेडियंट का देना चाहते हो तो क्या करना? रेक्टेंगल में क्या देना? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट देना तो दे सकते हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन और है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें ग्रेडियंट अगर आप करोगे, देखिए एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको नन कर देता हूँ। देखो ऐसे ग्रेडियंट रिवील भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने कम कर दूंगा तो कम होगा। क्लियर है? हाँ क्लियर। और अगर टेक्सचर को करना है तो यहाँ से टेक्सचर भी लेके कर सकते हो। यहाँ से मैंने कन्वर्ट कर लिया, या को बढ़ा देते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। ये अभी इस रेक्टेंगल पे हो रहा है, जो आपका ये रेक्टेंगल है ऊपर से जो लगा है। तो अगर मैं पीछे वाला ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, तो आपको क्लियर आ जाएगा, समझ आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ ये वाली। अब देखिए क्लियर है? तो ये ग्रेडियंट में भी आप इसको एनिमेट कर सकते हो, ग्रेडियंट सेलेक्ट करके। और ग्रेडियंट एडजस्ट भी कर सकते हो कितना चाहिए आप। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, यहाँ से आप स्टैंडर्ड मटेरियल ले लो, ठीक है, इसमें ये ऐड करो, इसको कर दो रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बार इस पे आते हैं, ऑन करते हैं, और इस पे मैं स्टैंडर्ड मटेरियल अप्लाई करता हूँ। यूनिफॉर्म से कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। स्टैंडर्ड मटेरियल पे अगर रिफ्लेक्शन देनी है तो कोई 3D ऑब्जेक्ट है उस पर रिफ्लेक्शन देने के लिए आप स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करेंगे, 3D वाला, ठीक है।
अभी आप इस पे देखो। So we will have this. क्लियर है? ठीक है, तो आप ऐसे टेक्सचर मटेरियल का यूज करके भी बहुत चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस चीज की सारी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी Okay. हम अगला सेशन प्लान कर लेंगे। ठीक है, कब करना है मैंने सेशन। बाकी इसमें कोई डाउट है अभी तक, कुछ पूछना है इसमें और? अभी तक कोई नहीं है, प्रैक्टिस पे जाए तो प्रैक्टिस का ही है ना? प्रैक्टिस करते करते लिख लेंगे। प्रैक्टिस करते करते लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बनाया इसमें तो कोई डाउट नहीं? कोई डाउट। ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। काम हुआ। इंटरव्यू सुना के रखेंगे। ओके, थैंक यू।